प्रवचक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी त्रंच का, कभी नरक का, कभी देव का और कभी मनुष्य का। ये नाना प्रकार के शरीर जेल है इस जीव का, कारागर है। वही है, कर पर कर रख दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अर्थात मिलन पर या इस संसार के इस मेले में, इस संसार के इस राग रंग में, इस मिलन में आप अंध हो, लगे हो एक भेड़ की चाल की तरह। उसके ही तरह उनके ही लाइन पे चले जा रहे हैं। भीड़ एक बहुत अच्छा अभी ऐसी लगा कि उसी की तरह यही होता है कि जब उसने देखा, अभी मैंने एक दिन देख रहा था कि वास्तविक रूप से ही ऐसे अपन सुनते थे भेड़ चाल। अब उसको क्या करना था, अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है कि उसने कहा कि सही भेड़ चाल क्या है देखो दिखाते हैं। वो आया तो बहुत सारी भीड़ ला रहा है। अब उसको एक नदी पार करानी थी तो उसने एक भेड़ को पकड़ा और एक भेड़ को उसको पानी में कूदा दिया। तो उसके बाद पीछे जितनी भीड़ आ रही सारी की सारी पानी में कूदती जा रही है। तो इसको बोले कि क्या समझते, आज तक तुमने सुना था कि भेड़ चाल ये है। बोले कि आज देखो सही भेड़ चाल ये, सारी की सारी जितनी थी सारी की सारी कूद गई। यानी देखो समूह में एक ने ऐसा किया तो सब उसकी चाल पर कूदते जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही पाप खंड से बचना हो, पाप के जाल से बचना हो, पाप पाखंड से बचना हो तो कर पर कर दो। क्या कर दो? कर पर कर दो। इसके कई अर्थ निकलते हैं इस शब्द का। सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आप के हो जाओ, पहला शब्द है। दूसरा, जब व्यवहारिक क्षेत्र में अपन कोई कार्य करते हैं तो कर पर कर दो, एक दूसरे का हाथ लेकर के साथ चलो, है ना। साथी हाथ बढ़ाना रे, ये नीति है। कर पर कर दो, एक साथ मिलजुल करके जब जो कोई कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य एक साथ हो जाते हैं। कहते हैं रुई में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी मुलायम होती है। एक छोटा सा धागा, तिनका अकेला रहता है, इतना मुलायम है, इतना मुलायम है कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा ले तो उसको तोड़ सकता है। लेकिन जब वे रुई के छोटे छोटे से धागे या उसके रुई के जो कहना चाहिए वो मिलकर के और धीरे धीरे बनते बनते एक एक छोटी छोटा धागा बनता है। वो धागा बन करके एक अनेक धागों को इकट्ठा करता चला जाता है और इकट्ठा करते करते एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है। और जब बहुत बड़ी रस्सी बन जाती तो बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की क्षमता उन रुई के धागों में होती है। ये कहलाता है एक दूसरे की सहयोग कहो या कहो कि संगठन की शक्ति का प्रतीक है। तो यहीं पर कर दो एक कविता का सार घड़े पर लिखा है, कर पर कर दो, ये शब्द लिखा और ऐसा लिख करके इसका अगर नहीं है, अगर तुमने इसको नहीं समझा, ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? मेल में अंधे हो,
उसी प्रकार के उसमें अंधे होकर के लगे रहोगे, कहाँ पहुंच जाओगे? जेल में बंद हो पछताओगे या पच जाओगे, वहीं जाकर के पच जाओगे, पूरा जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और इस प्रकार करता है। आगे की बात और आती है। ये तो हो गया, एक कविता लिखी गई और दूसरी कविता लिखी जा रही है। मरहम बने, ये आचार्य श्री का एक प्रवचन भी है, इसके ऊपर पूरा अच्छा। मरहम क्या बने? मरहम बने, ये 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक कविता लिखी गई, मरहम बने, कितने 4 शब्द हो गए? मरहम 2, मरहम बने, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्दों की कविता मिलती है यही कुंभ पर। इसका आशय यह है, यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। कैसा रहा हमारा जीवन? कठोर, पाषाण के समान। कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए इससे। रास्ते में जैसे पत्थर है ना, और जा करके पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है तो कोई पथिक आया, उसके पैर में ठोकर लगी, लहूलुहान हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन काल में हो सकता है, मेरे कारण से, किसी दूसरों के कारण से, कभी कभार ऐसी करकरता, कठोरता के कारण से किसी के शब्दों में, बोलने में, आचरण में ऐसा बोला, और बोल करके कितने लोगों को घायल किया, कितने लोगों को लहूलुहान किया, मैंने कितने लोगों को आघात पहुंचाया है। आज उसके बारे में हम कहा, कितना कठोरतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिक जन ठोकर खा गए, इससे रुक गए, गिर गए, पथ छोड़कर फिर गए कितने। भैया यहाँ से मत जाओ, ये रास्ता बहुत खराब है, ये गली, ये गांव से मत जाओ, यहाँ के लोग बहुत खराब है। ऐसा है। फिर कितने पथ छोड़कर कितने गए, फिर गए कितने, फिर कितने पद लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे। समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? जैसा उपचार होना चाहिए था वैसा उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? पापी पाषाण से उपचार का विचार पर उभर इसमें आज उभरा, इसमें आज अर्थात तुम कहो कि उपचार, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? क्योंकि पापी पाषाण तो घायल करने वाला है, उपचार करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो पाषाण मुलायम हो जाए, पाषाण मुलायम हो जाए तो पाषाण से भी उपचार हो जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए था? मरहम होना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। ये बात होना चाहिए करीब करीब ये करीब 1999 की फरवरी मार्च के महीने की होगी। एक बीनावाड़ा के पास में आचार्य श्री तारादेवी अभयारण्य सर्रा से विहार किया, और रास्ते में एक वो आता है, बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है, वहाँ रात में रुके।
सुबह सुबह वहाँ से बिहार किया, बीनावाड़ा प्रवेश कर रहे थे। अच्छी तेजी से जंगल का रास्ता, कच्चा रास्ता था। अब हुआ ये कि चलते चलते आचार्य सिंह के पैर में अचानक एक पत्थर आया, वहीं पर लगा हुआ था, उपटा लगा और अंगूठा का पूरी की पूरा आगे का हिस्सा घायल हो गया, यहाँ तक कि खून बहने लगा, चमड़ी निकल गई, वहाँ की खून की धार लग गई। अब सब हम लोग बैठे, क्या करें होते, कुछ समझ में, अब जंगल में तो कहाँ कुछ है, क्या करें, कैसे करें। वहीं एक बकरियां चरा रहा था एक व्यक्ति, देखिए आप, बकरियां सुबह सुबह लेके जा रहा था। वो आया कि क्या हो गया बाबा जी? बोले कि वो पट्टा, भैया वो पट्टा लग गया, खून हो गया, बहुत खून निकल रहा है। 2 मिनट रुको महाराज, अब भी बताते हैं, अब भाई आपका खून बंद हो जाएगा। उसने वहीं से जो पत्थर था जो वहीं लगा था, और वहीं एक छोटा सा पत्थर उठाया, अच्छा जोर से पीसा, वही दूसरे पत्थर बिल्कुल बारीक महीन, बिल्कुल बारीक महीन पत्थर पीसा, और पीस करके जहां पर घाव हुआ था वहां पर उसने बारीक बारीक उसको डाल दिया, बिल्कुल सेट हो गया, खून बंद हो गया। अब आपको दवाई बताते, देखो ये कभी ऐसा हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं। वो पत्थर से ही घायल हुआ, पत्थर ही क्या बन गई। आचार्य सिंह कहते क्या हो गया भैया, क्या कर रहे हो? बोले कि महाराज दवाई लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं। ये पत्थर आज यहाँ आपको लगा रहे हैं, जब निकलेगा, जब पूरे अंदर से चमड़ी भर जाएगी, बस इतना एक काम करिए, उसको पानी ना लगे, पानी लगने से बचा के रखना, और पानी लगे ना, पके ना, बस ये आपका घाव देखते हैं 4-5 दिन तक बिल्कुल वो पत्थर पूरा अंगूठे में ऐसा सेट रहा, प्लास्टर जैसा हो गया पूरा उतना। और धीरे 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 जब वो जैसा जैसा उसमें चमड़ी आने लगी, वो झरने लगा अपने आप। आचार्य सिंह कहते देखो, जिसने घायल किया उसी से दवा मिली। आज तक अपन सोचते थे, कभी सोचा अपन ने ऐसा? सोच करके रास्ते में पूरा रास्ता चल करके आए, आकर के यहाँ हुआ, बहुत सारे उपचार किया, बोलो कोई उपचार मत करो, देखते हैं। और 2-3 दिन के भीतर देखते हैं पूरा घाव भर करके, 2-3 दिन वहाँ रुके बीनावाड़ा में, और बीनावाड़ा में ही उसका घाव पूरा भर गया जड़ करके। आचार्य सिंह के देखो ये कहलाती है, अपन आज तक समझ नहीं पाए गाँव के लोगों की दवाई। बड़े बड़े डॉक्टर अगर तुम्हारे हो तो जल्दी जाते डॉक्टर के पास, 2-5 हजार रुपया की उपचार हो जातो, दवाई हो जातो, इंजेक्शन लग जातो। यहाँ प्रकृति के उसी चीज में ना पैसा लगो, वही दवाई थी, उसी में सब कुछ था, ठीक हो गया। ये भी चीजें प्रकृति की समझने की जरूरत तत्काल में। ये ऐसी एक बार और ऐसा ही प्रसंग हुआ, बिहार हो रहा था, कहाँ से प्रायकर कुंडलपुर से बौरीवन की ओर रास्ते में जा रहे थे। देखिए मतलब की बात है, जाते जाते एक जगह एक झाड़ी, आचार्य सिंह जंगल गए, और जंगल में हम लोग भी साथ में, तो एक महाराज को झाड़ी में से, अब वो उन्होंने देखा नहीं, झाड़ी की लकड़ी बाहर निकली थी, वो आई और सीधे हाथ में इधर लगी और उनको ऐसा काट दिया, पूरा अच्छा घाव बन गया, झाड़ी का वो लग गया, कट गया, खून बह रहा था, क्या करें। तभी वहीं पर एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, महाराज क्या हो गया? घाव लग गया। अच्छा दूसरे तो आप, उसने जैसे गया, 2 मिनट रुको, वहीं उसने पत्ती देखी, उसमें पीले से फूल लगे थे हल्के हल्के, वो गया तोड़ के लाया,
और तोड़ करके उसने हाथ में ऐसी मली, वो पत्ती को उसने 2-3 बार ऐसा किया, खून बंद हो गया। महाराज बस देखियो कल तक आपको पूरा घाव भर को भर जाएगा, खून बंद हो गया। और एक और पर बाद में रिसर्च करके बताया लोगों ने, प्रायकर जितने भी फूल पीले होते हैं जिन पेड़ों के, वो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक होते हैं। वे एंटीबायोटिक कैसे होते हैं, और आपके लिए घाव के लिए और इस प्रकार की बीमारी किसी प्रकार हो, वे घाव भरने वाले होते हैं। अधिकतर सबके साथ लागू मत करना, अधिकतर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रकृति की इनकी पहचान करने वाले लोग जो उन्होंने देखा और देख करके उनको पता है, गांव के लोग सब जानने वाले होते हैं। तो पहले के लोग, आज है एलोपैथी तुम्हारा जमाना, पहले के लोग कैसे उपचार करते थे? यही तो था, जाते थे कोई बीमार हो तो जंगल से पत्ती या जो लाते थे वही दवाई कर देते थे, उनको ठीक हो जाते थे। आयुर्वेदिक दवाई है, ऐसी है, बस वही है उपचार से। देखो वही है, मरहम मरहम बने, ये शब्द लिखा गया। फिर कितने गए लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, उभरा इसमें आज। यह भी सुभगता का संकेत है, इसे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है, इससे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है। प्रभु यही प्रार्थना है, पतित पापी की भी इस जीवन में ना सही, अगले पर्याय में हो में तो इस जीवन में ना सही, पर अगली पर्याय में तो मर हम, अच्छे सुना, मर हम बने। मर करके हम पापी जीव की भी हो, कितना भी कठोर हो, किसा भी हो, कम से कम उनके लिए बन सके तो क्या बने? मलहम। यानी मरहम से थे मलहम, जैसे किसी के घाव पे मरहम लगा देते हैं ना तो उसका घाव भर जाता है। वैसे ही कितने भी पापी जीव क्यों ना हो भगवान, मैं तो अगली पर्याय में इस जीवन में ना सही, पर अगली पर्याय में तो मरहम बने। ऐसा मरहम जैसा जीवन बने। इस प्रकार एक दूसरी कविता हो गई। अब और एक कविता और लिखी जा रही है। अभी कितनी होती जा रही? पहली कविता क्या थी? कर पर कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री